क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है वह हमारे ही कर्मों का परिणाम होता है? क्या सच में कर्म हमें मोक्ष की ओर ले जा सकते हैं? प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे। लेकिन कर्म केवल अच्छा या बुरा नहीं होता, बल्कि इसके पीछे एक गहरा आध्यात्मिक विज्ञान छिपा है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कर्म के 12 नियम, कर्म का महत्व और आत्मा की शुद्धि से मोक्ष प्राप्ति का मार्ग। तो अंत तक बने रहिए, क्योंकि यह ज्ञान आपकी सोच को पूरी तरह बदल सकता है। कर्म क्या है? कर्म की परिभाषा करना कठिन है, क्योंकि जो कुछ भी इंसान अपने जीवन में करता है वह सब कर्म है। ऐसा भी कह सकते हैं कि क्रिया को कर्म कहते हैं, क्योंकि संस्कृत में कर्म का शाब्दिक अर्थ क्रिया होता है। कर्म असल में क्या है और यह हमारे जीवन पर कैसे लागू होता है, इसे लेकर अक्सर गलतफहमियां होती हैं। हम अक्सर सुनते, पढ़ते और बोलते हैं, कर्म करते रहो, फल की इच्छा न करो। पर क्या हम जानते हैं कि कर्म है क्या और कर्म के नियम क्या है? नियति या भाग्य, कारण से प्रभाव के रूप में अनुसरण करना। कर्म जीवन का प्रोटोकॉल या खाका है। अच्छे इरादे लाभकारी प्रभाव पैदा करते हैं, जबकि बुरे इरादे हानिकारक प्रभाव पैदा कर सकते हैं। कर्म जीवन का एक दर्शन है जो किसी को खुद का बेहतर संस्करण बनने में सहायता करता है। सभी चीजें ऊर्जा है, जिसमें द्रव्यमान भी शामिल है, जो संगठित ऊर्जा है। ऊर्जा को बनाया या नष्ट नहीं किया जा सकता। इसे केवल ऊर्जा के एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। विचार, इरादे और भावनाएं गतिशील ऊर्जा है, और उस ऊर्जा के माध्यम से कर्म प्रकट होता है। इसलिए जीवन अच्छा, बुरा या उदासीन। महान नियम या कारण और प्रभाव का नियम। इस नियम के अनुसार आप जो भी ऊर्जा बाहर निकालते हैं, इरादों, विचारों, भावनाओं, कार्यों के माध्यम से आपको प्राप्त होती है। आप जो बोते हैं वही काटते हैं। यदि आप अपने जीवन में दयालुता को आकर्षित करना चाहते हैं तो दयालु बने, सरल लेकिन प्रभावी। सृजन का नियम। यदि आप अपने जीवन में कुछ घटित करना चाहते हैं तो आपको कार्य करना होगा, जबकि आप इरादों, विचारों और भावनाओं के माध्यम से जो ऊर्जा बनाते हैं वह शक्तिशाली और आवश्यक है। लेकिन यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो यह काम नहीं करेगा। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अच्छे इरादों, विचारों और भावनाओं के अलावा काम और दृढ़ता भी आवश्यक होती। विनम्रता का नियम। विनम्रता स्वयं के प्रति विनम्र और संतुलित दृष्टिकोण है, न कि आत्म महत्व की अस्वस्थ भ्रामक भावना जो अक्सर होती है। आपकी वर्तमान वास्तविकता आपके पिछले कार्यों का परिणाम है। क्या आप विनम्र हैं या सिर्फ दिखावा कर रहे हैं? विकास का नियम। यह उन चीज़ों को नियंत्रित करने के बारे में है जिन्हें आप नियंत्रित कर सकते हैं, यानी खुद को, और उन चीज़ों को छोड़ देना और भाग्य को स्वीकार करना जिन्हें आप नहीं कर सकते। विकास के नियम के अनुसार आपको बाहरी रूप से परिणाम देखने से बहुत पहले ही अंदर से विकसित होना होगा। जिम्मेदारी का नियम। यह आपकी गलती है। कर्म ऐसा कहता है, यह नियम है कि आपके जीवन में जो कुछ भी होता है आपको उसका जिम्मेदार होना चाहिए। दूसरों को दोष देने की आदत खत्म हो जाती है। अच्छा हो या बुरा, सब कुछ आपकी गलती है, आपकी जिम्मेदारी है। ध्यान का नियम। एक चीज पर ध्यान केंद्रित करें। जितना ज़्यादा आप किसी चीज पर ध्यान केंद्रित करेंगे उतना ही ज़्यादा आप उससे प्राप्त करेंगे। प्रेम, शांति और सद्भाव जैसे उच्च कंपन पर ध्यान केंद्रित करें और आप उनमें से ज़्यादा प्राप्त करेंगे। देने और आतिथ्य का नियम। आप जो देते हैं वही पाते हैं। अगर आप ज़्यादा देने वाली दुनिया में रहना चाहते हैं तो ज़्यादा दें। अगर आप ज़्यादा शांतिपूर्ण दुनिया में रहना चाहते हैं तो दूसरों के लिए शांति बनाने में मदद करें। यहाँ और अभी का नियम। यदि आप अतीत पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप वहीं रहेंगे। वर्तमान को गले लगाना पल का अनुभव करने के बारे में है, जो स्वाद, गंध, दृष्टि, ध्वनि और स्पर्श पर ध्यान केंद्रित करके सबसे अच्छा हासिल किया जाता है। हमारी इंद्रियां हमें अभी का अनुभव करने की अनुमति देती हैं, जो एकमात्र सच्चा अस्तित्व है। महत्व और प्रेरणा का नियम। आपके द्वारा किया गया या न किया गया हर योगदान
चाहे वह अच्छा हो या बुरा, सकारात्मक हो या नकारात्मक, दुनिया को प्रभावित करेगा। इसे समझते हुए व्यक्ति को सकारात्मक रूप से योगदान करने के तरीके खोजने के लिए काम करना चाहिए। इस उपहार को साझा करने से अच्छे कर्म को बढ़ावा मिलता है। श्रेय और पुरस्कार का नियम। कर्म कभी कभी तुरंत होता है और कई बार नहीं। व्यक्ति को अच्छे इरादे, अच्छे विचार, अच्छी भावनाएं और अच्छे कर्मों के कर्म सिद्धांतों का दृढ़तापूर्वक पालन करना चाहिए। यदि व्यक्ति अपने ऊर्जा उत्पादन, इरादे, विचार, भावनाएं, कर्म में उतार चढ़ाव करता है तो कर्म को प्रकट होने में अधिक समय लगता है। परिवर्तन का नियम। इतिहास तब तक खुद को दोहराता रहेगा जब तक आप दोहराव को रोकने का फैसला नहीं करते। इसके लिए चक्र को पहचानना और उसे तोड़ने के लिए कार्यवाही करना आवश्यक है, ताकि एक नया और बेहतर भविष्य बनाया जा सके। संबंध का नियम। भूत, वर्तमान और भविष्य सभी एक है। आप अभी जहाँ हैं वह सभी पिछले कर्मों का परिणाम है। आप कल जहाँ होंगे उसमें आज और कल के कर्म भी शामिल होंगे। हर चीज से जुड़ी हुई है। आप सभी के साथ जैसा व्यवहार करेंगे, बदले में आपके साथ भी वैसा ही व्यवहार किया जाएगा। यह कितना दिलचस्प है कि अक्सर कोई व्यक्ति कर्म संबंध को पीछे मुड़कर देखने के अलावा नहीं देख पाता, फिर भी यह हमेशा मौजूद रहता है। मोक्ष प्राप्ति के लिए सही कर्मों का महत्व। सनातन धर्म के अनुसार आत्मा शुद्ध, दिव्य और अविनाशी होती है, लेकिन कर्मों के प्रभाव से यह संसार के बंधनों, कर्म और आत्मा की शुद्धि मोक्ष प्राप्ति के लिए सही में उलझ जाती है। मोक्ष प्राप्ति का मार्ग तभी प्रशस्त होता है जब आत्मा अपने कर्मों की शुद्धि कर लेती है। शुद्ध कर्म न केवल हमारे वर्तमान जीवन को श्रेष्ठ बनाते हैं, बल्कि आत्मा को भी इस चक्र से मुक्त करने में सहायक होते हैं। आत्मा की शुद्धि क्या है? आत्मा की शुद्धि का अर्थ है वासनाओं, मोह, अहंकार और नकारात्मक कार्यों से मुक्ति। जब आत्मा पर कर्मों की मलिनता नहीं रहती तो वह अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो जाती है। यही स्थिति मोक्ष कहलाती है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जो निष्काम भाव से कर्म करता है और फल की आसक्ति छोड़ देता है, वही आत्मा की शुद्धि के पथ पर अग्रसर होता है। सही कर्मों का महत्व। सही कर्म केवल बाहरी कार्य नहीं होते, बल्कि हमारी सोच, नियत और आचरण भी इसमें शामिल है। सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना। सत्य ही आत्मा का वास्तविक स्वरूप है। जो व्यक्ति सत्य, अहिंसा और न्याय के मार्ग पर चलता है वह आत्मा की शुद्धि करता है। निष्काम कर्म। भगवत गीता में निष्काम कर्म को सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। जब हम बिना किसी स्वार्थ के कर्म करते हैं और फल की चिंता नहीं करते तो वह कर्म हमें बांधता नहीं बल्कि मुक्त करता है। सेवा और परोपकार। संतों और शास्त्रों ने कहा है कि निस्वार्थ सेवा आत्मा को शुद्ध करने का सबसे सरल मार्ग है। दूसरों की भलाई करने से अहंकार नष्ट होता है और आत्मा की प्रकाशमयता बढ़ती है। ध्यान और आत्मचिंतन। आत्मा की शुद्धि के लिए ध्यान और आत्मचिंतन बहुत आवश्यक है। यह हमें अपने भीतर झांकने और दोषों को पहचानने का अवसर देता है। प्रेम और करुणा। निरंतर प्रेम और करुणा का अभ्यास आत्मा को निर्मल बनाता है। जब हम सभी जीवों को समान दृष्टि से देखते हैं तो हमारे भीतर द्वेष, क्रोध और लोभ समाप्त हो जाते हैं। मोक्ष प्राप्ति का मार्ग। मोक्ष प्राप्ति कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह निरंतर अभ्यास और सही कर्मों का परिणाम है। ज्ञान योग मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है जो सत्य के बोध और आत्मचिंतन पर आधारित है। यह व्यक्ति को अज्ञान और मोह से मुक्त कर आत्म साक्षात्कार कराता है। मैं शरीर नहीं, आत्मा हूँ। जब व्यक्ति यह समझ लेता है कि संसार नश्वर है और केवल आत्मा ही शाश्वत है, तो वह जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। सत्संग, शास्त्र अध्ययन और ध्यान के माध्यम से आत्मबोध प्राप्त कर अहंकार नष्ट होता है, जिससे आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित हो जाती है। भक्ति योग मोक्ष प्राप्ति का सहज और प्रेममय मार्ग है, जिसमें व्यक्ति परमात्मा के प्रति पूर्ण समर्पण करता है। यह मार्ग भक्ति, श्रद्धा और प्रेम पर आधारित है, जहाँ साधक स्वयं को ईश्वर की इच्छा के अनुसार अर्पित कर देता है।
गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, अनन्य भक्ति से ही मुझे पाया जा सकता है। भक्ति योग में कीर्तन, प्रार्थना, ध्यान और सेवा द्वारा ईश्वर से गहरा संबंध स्थापित किया जाता है। जब भक्त अहंकार, स्वार्थ और मोह को त्याग कर परमात्मा में लीन हो जाता है तो उसे परम शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कर्म योग वह मार्ग है जिसमें व्यक्ति निष्काम भाव से बिना फल की आसक्ति के धर्म संगत कर्म करता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करना हमारा अधिकार है, लेकिन फल पर हमारा अधिकार नहीं। जब व्यक्ति अपने कर्तव्यों को समर्पण भाव से करता है और परिणाम की चिंता छोड़ देता है तो उसका कर्म बंधन नहीं बनता, बल्कि मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है। कर्म योग में ईमानदारी, निस्वार्थ सेवा और धर्म के प्रति निष्ठा का विशेष महत्व है, जिससे व्यक्ति आत्मशुद्धि प्राप्त कर परमात्मा से एक तत्व स्थापित कर सकता है। राजयोग मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है, जिसमें ध्यान और मानसिक अनुशासन के माध्यम से आत्म साक्षात्कार किया जाता है। पतंजलि के योग सूत्रों में इसे 8 अंगों यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि में विभाजित किया गया है, जो मन और इंद्रियों पर नियंत्रण स्थापित कर आत्मा को शुद्ध करने में सहायक होते हैं। ध्यान के अभ्यास से व्यक्ति आंतरिक शांति प्राप्त करता है और संसार के मोह से मुक्त होकर आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ता है। जब मन पूर्ण रूप से नियंत्रित और शांत हो जाता है तो साधक परम सत्य से एक तत्व स्थापित कर मोक्ष को प्राप्त करता है। कर्म केवल हमारा वर्तमान ही नहीं बल्कि हमारा भविष्य भी तय करता है। सही कर्म न केवल हमें जीवन में सफलता और शांति देते हैं, बल्कि आत्मा की शुद्धि के माध्यम से मोक्ष का मार्ग भी खोलते हैं। याद रखें, हर छोटा सा कर्म ब्रह्मांड में ऊर्जा भेजता है और वही ऊर्जा लौटकर हमारे पास आती है। इसलिए अपने विचारों, शब्दों और कार्यों को पवित्र और सकारात्मक रखें।